Welcome students, we will discuss revision of differential equation long answer type question. Today discuss homogeneous differential equation and linear differential equation. Question: solve the डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल डी एक्स। यहाँ ई की पावर एक्स अपॉन वाई होने के कारण हम इस इक्वेशन को डी एक्स अपॉन डी वाई की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स इक्वल, इसको जब राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब डी वाई को डी एक्स की साइड में और इस dx का कोफिशिएंट राइट साइड में ले जाते हैं तो इस तरह हमारा क्वेश्चन dx अपॉन डी वाई इक्वल x अपॉन वाई माइनस 1, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई e की पावर x अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई। तो e की पावर x अपॉन वाई, इसमें x अपॉन वाई होने के कारण इसकी डिग्री 0 है। इसी तरह x अपॉन वाई माइनस 1, यदि मैं y को एलसीएम ले लेता हूं तो ये 1 डिग्री की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के कारण इसके वर्किंग रूल में dx अपॉन dy होने के कारण सबसे पहले हम x को vy सपोज करते हैं। यदि ये dy अपॉन dx होता तो y इक्वल vx सपोज करते, तो dx अपॉन dy होने के कारण x इक्वल vy। अब इस पर y के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं और प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। अब dx अपॉन डी वाई को रिप्लेस कर देते हैं v प्लस वाई डी वी अपॉन डी एक्स में, तो v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, तो x की जगह रिप्लेस करते हैं वी वाई अपॉन वाई माइनस 1 इंटू ई की पावर x की जगह रिप्लेस करते हैं वी वाई अपॉन वाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई। तो इस तरह हमारा y से y फंक्शन कैंसिल हो जाता है। तब हमारा v माइनस 1 इंटू ई की v अपॉन 1 प्लस ई की पावर v। अब इस v को राइट साइड में ले जाते हैं तो y डी वी अपॉन डी वाई इक्वल इस e की v की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं v e की v माइनस e की v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। तो ये v उस साइड में जाके माइनस होगा, एलसीएम लेने पर v e की पावर v माइनस ई की v, जब एलसीएम लेंगे तो इस v की 1 से मल्टीप्लाई होके माइनस v और इससे मल्टीप्लाई होके माइनस v ई की v अपॉन 1 प्लस ई की v। तो v ई की v प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल। अब हम v के फंक्शन को v की तरफ और y के फंक्शन को y की तरफ लिखते हैं। तो इस तरह हमारा ये 1 प्लस ई की पावर v अपॉन v प्लस ई की v डी वी। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस डी वाई अपॉन वाई।
तो इस तरह हमारा v का फंक्शन v की साइड में, y का फंक्शन y की साइड में, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, तो ये इसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो जैसे ही हम इसको सपोज करेंगे इसका डेरिवेटिव हमें ऊपर गिवन हो जाएगा। तो इस तरह हम इसे बाय इंटीग्रेटिंग की हेल्प से log v प्लस e की v, इसको 1/y को माइनस का log y। अब कंप्लीट फंक्शन log में होने के कारण कांस्टेंट को भी log c में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरह log y को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो log v की वैल्यू x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y प्लस log y इक्वल log c। तो log mn की हेल्प से x अपॉन y प्लस e की पावर x अपॉन y इंटू y इक्वल c। तो विच इज कंप्लीट सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले e की पावर x अपॉन y होने के कारण हमने इसको dx अपॉन dy में कन्वर्ट किया। जैसे ही हमने dx अपॉन dy के इक्वल लिखा तो x अपॉन y होने के कारण ये होमोजीनियस यानी 1 डिग्री की होमोजीनियस इसके कारण हो गई। इसके कारण कोई भी डिग्री हमें गिवन नहीं हो रही है e की पावर x अपॉन y के कारण। तो इस x अपॉन y के कारण 1 डिग्री हमें गिवन हुई। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। अब उसके वर्किंग रूल के कारण dx अपॉन dy होने के कारण हमने x को vy सपोज किया। फिर y के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव यानी प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई किया। फिर हमने dx अपॉन dy को कंप्लीट कन्वर्ट कर लिया v प्लस y dv अपॉन dy में। फिर हमने x की जगह vy पुट किया और y को y से कैंसिल करके वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से v के फंक्शन को v की तरफ और y के फंक्शन को y की साइड में लिखा और इंटीग्रेशन किया। अब दोनों फंक्शन log में होने के कारण हमने कांस्टेंट को भी log में लिखा। फिर log mn की फार्मूले की हेल्प से कंप्लीट सॉल्यूशन हमें गिवन हुआ। We will discuss next question. Find the particular solution of the differential equation e की पावर x इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस y अपॉन x dy इक्वल 0 गिवन दैट y इक्वल 1 व्हेन x इक्वल 0। हमें y और x की वैल्यू गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। उस कंडीशन में हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का गिवन करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को e की पावर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर dx इक्वल माइनस का y अपॉन x dy। अब y के फंक्शन y की साइड में, x के फंक्शन को x की साइड में लिखते हैं। तो माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल माइनस x e की x dx, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल माइनस x e की x dx। अब 1 माइनस वाई स्क्वायर को t सपोज करते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल t, तो इसका डेरिवेटिव माइनस 2y dy इक्वल dt। तो y dy हमारा माइनस 1/2 dt में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह y dy को हम माइनस, यदि ये माइनस हम इधर साइन लगा लें तो ये हमारा प्लस और ये माइनस, इस तरह माइनस वाई डी वाई हमारा माइनस
वाई डी वाई हमारा प्लस 1/2 dt में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2 dt अपॉन अंडरवुड टी इक्वल x e की x dx। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स की हेल्प से अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1/2 t, इसे अपोन में ले जाने पर -1/2, तो इसका इंटीग्रेशन t की 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल, तो अंडरवुड टी की वैल्यू हमने सपोज की थी 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडरवुड, तो प्लस सी वन साइड, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडरवुड एक्स ई की एक्स, इसका डेरिवेटिव 1, इसका ई की एक्स, फिर ई की एक्स का करेंगे तो ई की एक्स ही गिवन होगा। तो इस तरह ये हमारा इसका सॉल्यूशन गिवन हुआ। बट y और x की वैल्यू गिवन होने के कारण हम कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू गिवन करेंगे। तो गिवन दैट x इक्वल 0 एंड y इक्वल 1, तो जब y की जगह 1 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 0। x की वैल्यू 0 है तो ये हमारा x के कारण 0, और ये e की 0 की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस c, तो c की वैल्यू प्लस 1, हैंस द सॉल्यूशन। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमें 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडरवुड इक्वल x ई की x माइनस ई की x प्लस 1। तो क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने x के फंक्शन x की साइड में, y के फंक्शन y की साइड में लिखे। फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर को हमने t सपोज किया, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो जैसे ही हमने इसका डेरिवेटिव किया तो हमारा कंप्लीट फंक्शन y वाला t में कन्वर्ट हो गया। फिर यहाँ पे हमने इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की हेल्प से इसका इंटीग्रेशन किया, फिर t की वैल्यू पुट की, फिर x और y की वैल्यू हमें गिवन थी तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू गिवन की, फिर कांस्टेंट की वैल्यू जैसे ही हमने पुट किया हमें कंप्लीट सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन का गिवन हो गया। We will discuss next question. Solve the differential equation x minus y into dy upon dx equal x plus 2y। तो अब यहाँ पर x की पावर 1, y की पावर 1, तो ये 1 डिग्री हुआ। इसी तरह x की पावर 1, y की पावर 1। तो सबसे पहले हम इसे dy dx की फॉर्म में लिखते हैं। तो dy dx इक्वल x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। तो 1 डिग्री होने के कारण होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के कारण dy अपॉन dx की फॉर्म में होने के कारण, तो सबसे पहला वर्किंग रूल y को vx सपोज करते हैं। जब y को vx सपोज करते हैं तो इसका डेरिवेटिव x के विद रेस्पेक्ट, तो v प्लस x dv अपॉन dy। तो इस तरह dy अपॉन dx को कंप्लीट कन्वर्ट कर देते हैं क्वेश्चन में v प्लस x dv अपॉन dv अपॉन dx में, क्योंकि हमने x के विद रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव किया है, x के विद रेस्पेक्ट। तो x की जगह y की जगह vx रखने पे तो x प्लस 2vx
अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह वी एक्स। तो x कॉमन लेकर कैंसिल करते हैं, x कॉमन, तो 1 प्लस 2v अपॉन x कॉमन 1 माइनस v, तो x से x को कैंसिल, इस v को राइट साइड में ले जाते हैं और डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं। तो 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। तो जैसे ही यहाँ पर माइनस v एलसीएम लेंगे हम, तो 1 प्लस 2v माइनस v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। तो अब v के फंक्शन v की साइड में और x के फंक्शन x की साइड में लिखते हैं। तो इसको हम v1 माइनस v अपॉन ये v स्क्वायर, तो यहाँ से प्लस का v और प्लस का 1 dv, इसी तरह dx अपॉन x। तो यानी v के फंक्शन v की साइड में, x के फंक्शन x की साइड में, बोथ साइड इंटीग्रेटिंग। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको v माइनस 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv इक्वल माइनस dx अपॉन x। अब हमारे पास v माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस v प्लस 1। अब यदि हम v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 को t सपोज करते हैं, v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 को t सपोज करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव 2v प्लस 1 dv इक्वल dt गिवन होता है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सोल्व करते हैं। v माइनस 1 को सबसे पहले हम 2v प्लस 1 में, फिर इसे 2 से डिवाइड यानी 1/2। तो जैसे 2 से डिवाइड करते हैं तो ये v, तो हमारे पास v है, ये प्लस 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 है, तो यदि मैं प्लस 1/2 तो यहाँ पे माइनस 3/2 लिख देता हूँ, अपॉन में v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इंटू dv इक्वल dx अपॉन x। देखो हमने थोड़ा सा इसको शॉर्ट मेथड से सोल्व कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप फोकस करो इस मेथड पे। जो भी अपॉन में है इसका हमने डेरिवेटिव किया यानी 2v प्लस 1, तो हमने 2v प्लस 1 लिखा। अब हमारे पास क्वेश्चन में v माइनस 1 है। यदि मैं v को 2v को 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये v आ जाएगा, लेकिन ये प्लस का 1/2 आएगा, लेकिन हमारे पास माइनस 1 है, तो इसलिए मैंने प्लस का 1/2 और माइनस का 3/2। जब प्लस का 1/2 और माइनस का 3/2 करेंगे ऐड, तो ये माइनस का 2/2 यानी -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ। जब हमारे क्वेश्चन में कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ तो इसको हम v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन 1/2 2v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 dv माइनस 3/2 dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 इक्वल माइनस का dx अपॉन x। तो ये इसका कंप्लीट डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको हम 1/2 1/t यानी 1/t को log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, -3/2। अब यहाँ पर v स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 कॉमन लेने पर v का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ
1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस माइनस करने पर इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से सोल्व करते हैं। तो dv अपॉन v स्क्वायर प्लस v प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 इक्वल माइनस dx अपॉन x। अब ये हमारा कंप्लीट 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 माइनस 3/2 dv अपॉन ये हमारा v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर 4 एलसीएम लेने पर प्लस 4 माइनस 1 यानी √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल में माइनस का dx अपॉन x। ये dx अपॉन x है। तो इस तरह हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ये हमारे पास 1/2 log v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 ये डायरेक्टली फार्मूला हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, x 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, यानी 1 अपॉन a कितना है यहाँ पर √3/2 tan इनवर्स x अपॉन, तो x हमारे पास v प्लस 1/2 अपॉन √3/2 और dx अपॉन x का इंटीग्रेशन माइनस का log x प्लस c। अब v की वैल्यू जो हमने सपोज करी थी y अपॉन x यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे v की वैल्यू y अपॉन x यहाँ पर पुट करेंगे हमें कंप्लीट आंसर क्वेश्चन का गिवन हो जाएगा। We will discuss next question. Solve the equation x log x into dy upon dx plus y equal to x log x। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में dy dx के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। जैसे ही डिवाइड करेंगे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे ही कन्वर्ट होगा हम इसके इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन गिवन करते हुए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन गिवन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को x log x से डिवाइड करते हैं। तो y अपॉन x log x इक्वल 2x log तो x से x कैंसिल, log से log। तो इस तरह हमारा कंप्लीट क्वेश्चन dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x log x इंटू y इक्वल टू, तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के कारण इसका वर्किंग रूल सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करने से पहले इसकी हम dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q से इसकी इक्वेटिंग करते हैं। तो p हमारे पास गिवन हुआ 1 अपॉन x log x और q गिवन हुआ 2। ये p q भी हमारे x के फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले अब रूल अप्लाई करते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e की पावर p dx, e की पावर p हमारे पास 1 अपॉन x log x dx। तो हम log x को t सपोज करते हैं, log x को t। तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx इक्वल dt। तो dx अपॉन x हमारा dt में कन्वर्ट होता है। तो हमें if इसका जो गिवन हुआ e की पावर
1 log x को हमने t मान लिया और dx अपॉन x हमारा t में कन्वर्ट हो गया 1 अपॉन t dt। तो इसको हम 1 अपॉन t के विद रेस्पेक्ट यानी log t यानी t, तो t की वैल्यू हमारे पास log x। अब hence the complete solution, hence the solution is y into integrating factor equal integrating q into integrating factor dx plus c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन हुआ उसकी y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जो q हमारे पास गिवन है उसकी इंटीग्रेटिंग फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हुए उसका इंटीग्रेशन x के विद रेस्पेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी log x इक्वल q हमारे पास 2 log x dx प्लस c। अब log x सिंगल फंक्शन होने के कारण इंटू 1 करके इसका इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो सबसे पहले y log x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेम, तो log x हमारा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव, फिर जो कंप्लीट होगा log x का डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रेशन 1 dx, फिर जो कंप्लीट होगा उसका इंटीग्रेशन प्लस c। तो y log x इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x log x, अब माइनस log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और 1 का इंटीग्रेशन x dx प्लस c। अब x से x कैंसिल, तो इस तरह हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन y log x इक्वल 2x log x, 1 का इंटीग्रेशन x और 2 से मल्टीप्लाई 2x प्लस c। तो दैट इज कंप्लीट सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। तो एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले dy dx का जो भी कोएफिशिएंट है उससे इसे डिवाइड करके क्वेश्चन को हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद हम इस इक्वेशन की इक्वेटिंग dy अपॉन dx प्लस py इक्वल q, वेयर p एंड q फंक्शन ऑफ x। तो p गिवन, q गिवन, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करते हैं e की पावर p dx। तो p जो भी है उसका हमने x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन किया, यानी log x को हमने t मान के 1 dx अपॉन x को dt में कन्वर्ट कर लिया, 1 अपॉन t का log t। तो e की log की वैल्यू 1, t की वैल्यू हमने पुट करके log x। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेटिंग q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। फिर इसको इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन सोल्व किया इसका इंटीग्रेशन मेथड से, जो भी आंसर गिवन हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy अपॉन dx प्लस y इक्वल x cos x प्लस sin x गिवन दैट y पाई बाई 2 इक्वल 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। तो उस कंडीशन में हमें सॉल्यूशन गिवन करना है। तो सबसे पहले dy dx के कोएफिशिएंट से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो dy अपॉन dx प्लस 1 अपॉन x इंटू वाई इक्वल कोस x प्लस साइन x अपॉन x।
हेयर P इक्वल 1/x, Q इक्वल cos x प्लस sin x अपॉन x। तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब सबसे पहले यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए e की पावर p dx, तो e की पावर p हमारे पास है 1/x dx, तो e log x, तो इसको हम x लिख सकते हैं। तो हैंस द सॉल्यूशन, हैंस द सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग सॉल्यूशन यानी फैक्टर हमारे पास x, q हमारे पास गिवन है cos x प्लस sin x अपॉन x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। जैसे ही x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो yx इक्वल x cos x प्लस sin x dx प्लस c। अब इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं और इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की हेल्प से इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन sin x, जो आएगा कंप्लीट का इंटीग्रेशन sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x प्लस c। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल x sin x, साइन का माइनस का कोस प्लस कोस, ये माइनस का है प्लस सी, तो कोस से कोस कैंसिल। तो इस तरह हमें जो सॉल्यूशन गिवन हुआ एक्स वाई इक्वल एक्स साइन एक्स प्लस सी। अब हमें गिवन है y π/2 इक्वल 1, तो गिवन दैट x इक्वल π/2 एंड y इक्वल 1, तो y की जगह जब 1 रखेंगे तो ये हमें π/2 गिवन हो गया, और x की जगह जब π/2 रखेंगे तो π/2 साइन π/2 की वैल्यू 1, तो इस तरह c की वैल्यू हमें 0 गिवन हुई। हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हैंस द सॉल्यूशन एक्स वाई इक्वल एक्स साइन एक्स प्लस सी की वैल्यू 0। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। डी वाई डी एक्स के साथ इनटू में एक्स होने के कारण सबसे पहले x से डिवाइड करते हैं। जैसे ही x से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। जब हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई तो हमने इक्वेटिंग करके p एंड q गिवन किया, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला यानी वर्किंग रूल अप्लाई किया। जैसे ही हमने वर्किंग रूल अप्लाई किया 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो इसको हम कंप्लीटली x में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हैंस द सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो जैसे ही हमने इंटीग्रेटिंग का यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रखी x से x हमारा कैंसिल हो गया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फार्मूले की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को
सोल्व किया, फिर x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू 1 गिवन रखने पर c की वैल्यू हमें 0 गिवन हुई। जैसे ही हमने c की वैल्यू जनरल इक्वेशन में रखा, कंप्लीट सॉल्यूशन हमें गिवन हुआ। वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2y e की पावर x अपॉन y dx प्लस y माइनस 2x e की पावर x अपॉन y dy इक्वल 0। अब x अपॉन y होने के कारण ये निश्चित ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले x को इसमें vy सपोज करेंगे। जैसे ही हम x को vy सपोज करेंगे, इंटीग्रेटिंग यानी प्रोडक्ट फार्मूले का फार्मूला अप्लाई करते हुए डेरिवेटिव करेंगे। dx अपॉन dy को v प्लस y dv अपॉन dy में कन्वर्ट कर लेंगे। x की जगह vy रखने पर हमारा y का फंक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में किया है। तो इस क्वेश्चन को आपको सेल्फ सॉल्विंग करना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।